जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। लगता है फिर से मुझे सुधारने के लिए जाप कर रही है। चंदू, चंदू, क्यों कर रही हो ये जाप? अब तो मैं सुधर गया हूँ ना, मैं रोज नहाने लग गया हूँ, मैं ब्रश करने लग गया हूँ। चुप करो यार, तुम भूल गए आज कौन आने वाला है? पर कौन नाम का तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ओह, आज मम्मी जी आने वाली हैं, इसीलिए तो मैं ये जाप कर रही हूँ। सुबह से शाम तक उनके ताने जो सुनने पड़ेंगे। पर मम्मी जी तो ताने और पप्पू की सगाई के लिए आ रही है, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं। 7 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारी नादानियां वैसी की वैसी है। नहीं, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। और ये दोनों नादान और जुड़ गए। चिंटू मिंटू रुको। चिंटू। चंदू, माना कि हम लोग नादान हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, संभाल लोगी। ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सफाई करो। और ये पप्पू कहाँ रह गया? उसे मम्मी जी को लेने स्टेशन जाना था ना। क्या हुआ पप्पू? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चंदू, सगाई के एक दिन पहले कैसे किसी की तबीयत ठीक हो सकती है? भाई भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टेशन जाने से? अरे नहीं भाभी, मम्मी जी के आने से। अगर मम्मी जी को तानिया पसंद नहीं आई और तानिया को रिजेक्ट कर दिया तो? देख पप्पू, अगर मम्मी जी ने तानिया को रिजेक्ट कर दिया तो तेरी एंगेजमेंट कैंसल। अरे पप्पू, तू चिंता मत कर, मम्मी जी ने तो मुझे भी पसंद नहीं किया था, लेकिन मेरी तो शादी हुई ना। हाँ, और उस बात के लिए मैं आज तक ताने सुन रहा हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पप्पू, तू चिंता मत कर, तेरी तो एंगेजमेंट कल रात को ही होगी। तू बस मम्मी जी के सामने सीना तान के बोल देना। हाँ। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों भाइयों की प्रॉब्लम क्या है? जब मियाँ बीवी दोनों राजी हैं, मम्मी कहाँ से आ गई? अरे चंदू, मैं ना सोच रहा था कि हमें एक बार मम्मी जी की राय जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, और अगर मम्मी जी ने तानिया के लिए मना कर दिया फिर? नहीं नहीं चंदू, तुम जितना सोच रही हो ना, मम्मी जी इतनी बुरी नहीं है। तुमसे बेहतर तुम्हारी मम्मी जी को मैं समझती हूँ। मैंने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन आते ही सबसे पहले वो बाहर पड़े जूतों को कलर पैटर्न के हिसाब से अरेंज करेंगी, देख लेना। और उसके बाद वो कुछ सूंघते हुए किचन में जाएंगी, वहां पे रखे हुए डब्बों के पैटर्न से भी उनको प्रॉब्लम होगी और वो उनको भी अरेंज करेंगी। अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, किचन में गलतियां निकालने के बाद वो यहाँ आएंगी, यहाँ पे अपनी एक्सरे वाली आंखों से उनको कोई ना कोई गलती दिख ही जाएगी और वो यहाँ भी क्वेश्चंस ठीक करने लग जाएंगे। और ये सब करने के बाद वो कहेंगी, हाय हाय, कितना दुबला हो गया मेरा राज दुलारा। आज अगर तूने चड्डा की बेटी से शादी की होती ना, तो तेरा ये हाल नहीं होता। माँ, ना ना, मेरे गले लग, तू तो जीवनदार है, खुश रहे, जवानी अमान। मम्मी जी आशीर्वाद तो दीजिए। दूधो नहाओ, पुतो फलो। और कितना पुतू फलू माँ जी, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। ओफ, 2 में ही हार मान गई। अरे हमारे जमाने में लोग 12-12 बच्चे पैदा करते थे पटियाला में। वो तो नंदू पप्पू के पापा कन्यादान में बिजी रहते थे, वरना इनके भी 10-12 भाई बहन होते। ओ तेरी। देखो, अब लग रहा है ना सोना का ये बात। उफ, अगर मैं ना हूं तो पता नहीं भी इस कार का क्या हो।
खाना नहीं ना खिलाती होगी। मम्मी जी, मैं तो इन्हें पूरी अच्छी डाइट देती हूँ। बस यही प्रॉब्लम है, पंजाबियों को डाइट नहीं दी जाती, ठूस ठूस के खिलाना पड़ता है। और तेरा भी कसूर नहीं है, ये तो वही समझेगा ना जो खाते पीते घर का होगा। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम्हारी दादी मम्मी आ गई है ना, अब तुम्हें खिला खिला के तंदुरुस्त बना देगी। अब तुम्हारी मम्मी मेरे बच्चों को भी तुम्हारे जैसा बना देगी। हाय हाय, सामान लाने में इतनी देर लगा दी। अरे मम्मी जी, इन बैग्स में क्या ईंट पत्थर भर के लाई हो? मैं क्या ईंट पत्थर खाती हूँ जिसमें भर के लाऊंगी? इसमें ना 5 किलो स्पेशल पटियाला अचार है मेरे नंदू के लिए। ये बात। और 10 किलो आम है अपने बाग के मेरे नंदू के लिए। और दूसरे बैग में मेरे कपड़े हैं। वो भी भाई के खाने के लिए लाई हो? फिटे मुंह, ना तेरे भाई को मेरे कपड़े पचेंगे जो वो खाएगा, और अगर पछते ना तो वो भी तुम्हें खिला देती। क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी। मम्मी जी, मेरे लिए आप क्या लाई हैं? आशीर्वाद पुत्र। देख खा खा के कितना मोटा हो गया। ए चंदू, वो तानिया कब आने वाली है? वो बस मम्मी जी आ ही रही है, बहुत ही सोनी कुड़ी है, अपने पप्पू के लिए ना एकदम परफेक्ट वाइफ है। वाइफ? और तूने शादी तो नहीं कर ली? नहीं 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 माँ जी, होने वाली वाइफ। एक मिनट रुक तू। एक बात बता, पप्पू किसका बेटा है? आपका? तो पप्पू किससे शादी करेगा उसका फैसला कौन करेगा? पप्पू। पप्पू की माँ। क्योंकि इस बार मैं कोई चूक नहीं करना चाहती। लेकिन मम्मी जी, पप्पू तो तानिया से प्यार करता है। पप्पू अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है। मम्मी जी। एक मिनट, पप्पू की शादी किससे होगी ये कौन डिसाइड करेगा? पप्पू या पप्पू की माँ? पप्पू। पप्पू की माँ। देखा कितना प्यार करता है मुझसे। हाय मेरा लाल है। कुत्ते की तरह क्यों खड़ा है? अब चल सामान लेकर अंदर चल। है? आजा आजा जल्दी कर। उफ। अब ठीक है ना? ओए ओए। मम्मी जी आप आई ना, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ पुत्र। उफ, थोड़ा थक गई हूँ। मम्मी जी मैं आपके लिए पानी ले आऊं? ओए, इतना मक्खन मत लगा, मुझे सब समझती हूँ मैं। पर एक बात तू मेरी कान खोल के सुन ले, जब तक मैं लड़की को अच्छे से जांच परख नहीं ना लूंगी, तब तक तेरी शादी नहीं होने दूंगी उससे। का पुत्र है? मम्मी जी मैं कह रहा था, तानिया ना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, और पता है बहुत संस्कारी भी है। उफ, संस्कारी तो तेरे पापा जी। अच्छा जी। उनकी पूजा पाठ की बहुत याद आती है मुझे। हाँ तो माँ, ये भी तो बाबूजी की तरह संस्कारी है, थोड़ी सी कम है, लेकिन है। भाई भाभी तो जानते हैं उसको, और भाभी की तो बेस्ट फ्रेंड है वो। उफ, तो ये चंदू की दोस्त है। फिर तो पुत्र बिल्कुल चंदू जैसी होगी है। हाँ बिल्कुल भाभी जैसी है, डिट्टो। मना मना कर दे उसे, अभी के अभी मना कर। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब है भाभी जैसी तो बिल्कुल नहीं है वो, एकदम अलग है तानिया, और मेरी तानिया आपको बहुत पसंद आएगी। तो तेरा फोन बार बार टुनटुना रहा है, तो इसे उठाता क्यों नहीं? फोन उठाया हुआ तो है मम्मी जी। मैं कॉल लेने की बात कर रही हूँ, इधर दिखा, मैं लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, तानिया का कॉल है। आयो रब्बा, शादी से पहले इतने कॉल कर रही है ये लड़की। बाबा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। खामोशियां बेचैनियां नादानियां